हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज दिशा राठी, योर ईवीएस टीचर फ्रॉम एसआरपीएस आलोट। तो आज हम देखने वाले हैं ईवीएस का सैंपल पेपर नंबर 1, जो कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये सैंपल पेपर हम पार्ट वाइज डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में हम आज देखेंगे एमसीक्यूएस एंड फिलअप। पार्ट 2 जो नेक्स्ट होगा हम उसमें देखेंगे वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट आंसर। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज यूज्ड एज ड्राइड स्पाइसेस। ड्राइड स्पाइसेस का मतलब होता है सूखे मसाले। इस क्वेश्चन में पूछा है हमसे कि इनमें से कौन सी चीजें हैं जो सूखे मसालों के रूप में यूज की जाती है। तो फर्स्ट है वीट, पल्स, राइस। वीट का मतलब होता है गेहूं, पल्स का मतलब होता है दाल, राइस मतलब होता है चावल। तो ये तो कोई मसाले हैं नहीं सूखे। सेकंड है कार्डमम, फेनल एंड बेटल नट। कार्डमम का मतलब होता है इलायची, फेनल का मतलब होता है सौंफ एंड बेटल नट का मतलब होता है सुपारी। तो ये भी कोई अपने सूखे मसाले हैं नहीं। फिर थर्ड है टर्मरिक, कोरिएंडर सीड्स एंड रेड चिली। टर्मरिक का मतलब होता है हल्दी, कोरिएंडर सीड्स का मतलब होता है धनिया पाउडर एंड रेड चिली का मतलब होता है लाल मिर्च। तो ये हमारे सूखे मसाले हैं, है ना, जो अपनी मम्मी जो सब्जी वगैरह में डालती है, जैसे हल्दी डालती है, धनिया पाउडर डालती है, लाल मिर्ची डालती है। तो ये सब हमारे सूखे मसाले। तो सो द करेक्ट आंसर इज थर्ड वन, टर्मरिक, कोरिएंडर सीड्स एंड रेड चिली। सेकंड, राखी यूज्ड द सिंबल while drawing the map of her house। अब राखी उसके घर का नक्शा बना रही थी, है ना, नक्शा बना रही थी, तो उसने ऐसा सिंबल यूज करा। तो इसमें पूछा है कि ये सिंबल उसने किस चीज को बताने के लिए यूज किया है। फर्स्ट है फॉर रोड, सेकंड है फॉर रूम, थर्ड है फॉर गार्डन एंड फोर्थ है फॉर डोर। रोड का मतलब, फॉर रोड मतलब उसने रोड को बताने के लिए सिंबल यूज किया है? तो नहीं, ऐसा कुछ शेप का रोड तो होता नहीं है, रोड का शेप ऐसा होता नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है कि फॉर रोड तो नहीं होगा। सेकंड है फॉर रूम, रूम को दिखाने के लिए, कमरे को दिखाने के लिए, तो नहीं। फॉर गार्डन, गार्डन मतलब एक बगीचे को दिखाने के लिए, तो बगीचा भी ऐसा तो कुछ होता नहीं, तो बगीचे को दिखाने के लिए तो नहीं किया होगा। फिर फॉर डोर, डोर हो सकता है, डोर इस शेप का होता है, तो डोर को दिखाने के लिए। तो सो द करेक्ट आंसर इज फॉर डोर। अब थर्ड, आउट ऑफ दीज विच फ्यूल इन व्हीकल्स विल कॉज द लीस्ट पोल्यूशन। अब इन फ्यूल में से आपको बताना है कि सबसे कम पोल्यूशन, लीस्ट पोल्यूशन मतलब होता है सबसे कम पोल्यूशन कौन फैलाता है। फर्स्ट है केरोसिन, सेकंड है पेट्रोल, थर्ड है सीएनजी एंड फोर्थ है डीजल। तो अपन ने जब चैप्टर 9 पढ़ा था तो मैंने बताया था जो सीएनजी वो सबसे लीस्ट पोल्यूटेड फ्यूल होता है, सबसे लीस्ट पोल्यूटेड फ्यूल होता है। उससे उसकी गाड़ियों से धुआं बहुत कम निकलता है। तो धुआं कम निकलेगा तो पोल्यूशन भी कम फैलाएगा। तो सो द करेक्ट आंसर इज सीएनजी। फोर्थ दे रखा है, हाउ शुड बी नॉट बिहेव विथ क्लीनिंग स्टाफ। अपन ने गांधी जी वाले चैप्टर में पढ़ा था कि क्लीनिंग स्टाफ मतलब जो सफाई कर्मचारी जो लोग होते, उनके साथ इसमें पूछा है कि उनके साथ हमें कैसा बिहेव नहीं करना चाहिए। फर्स्ट है इन रिस्पेक्टफुल मैनर, हमें रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए। लव एंड अफेक्शन, उनको प्यार दिखाना चाहिए, प्यार से बात करनी चाहिए। विथ काइंडनेस, एकदम अच्छे से बात करनी चाहिए। या विथ एंगर, तो इसमें पूछा था हाउ शुड बी नॉट बिहेव विथ क्लीनिंग स्टाफ, तो हमें किस तरीके से नहीं बात करनी चाहिए। तो विथ एंगर मतलब गुस्से में बात नहीं करनी चाहिए। सो द करेक्ट आंसर इज विथ एंगर। फिफ्थ, कान्हा नेशनल पार्क इज लोकेटेड एट। चैप्टर 1 में अपन ने नेशनल पार्क के बारे में पढ़ा था। नेशनल पार्क क्या होता है? जहाँ पे जंगली जानवरों को सुरक्षित करके रखा जाता है जंगल में, है ना। तो इसमें ये पूछा है, और हमारे भारत में बहुत सारे प्रकार के नेशनल पार्क है, उसमें से एक कान्हा नेशनल पार्क। इसमें पूछा है कि कान्हा नेशनल पार्क कहाँ लोकेट है, कहाँ लोकेट करता है इंडिया में। तो फर्स्ट है उमेरिया, सेकंड है पचमढ़ी, थर्ड है शिवपुरी एंड फोर्थ है मंडाला। सो द करेक्ट आंसर इज मंडाला। जो कान्हा नेशनल पार्क है वो मंडाला में लोकेट करता है। अब हम देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। 6, मिल्क कैन बी प्रिजर्व्ड बाय। जो दूध होता है, मिल्क, अपन ने चैप्टर में पढ़ा था कि जब अपनी मम्मी दूध वगैरह लेती है ना, तो उसको पहले क्या करती है, बॉईल करती है अच्छे से, और फिर उसको फ्रीज में रखती है, जिससे दूध खराब नहीं होता। अगर अपन दूध को ऐसे ही रख देंगे, बिना बॉईल करे, बिना गर्म करे, बिना विदाउट बॉइलिंग अपन दूध को रख देंगे तो वो खराब हो जाएगा। तो इसमें यही पूछा है कि मिल्क कैन बी प्रिजर्व्ड बाय। प्रिजर्व्ड मतलब हम उसको सुरक्षित कैसे रख सकते हैं जिससे वो खराब ना हो। तो मिल्क कैन बी प्रिजर्व्ड बाय बॉइलिंग। बॉइलिंग मतलब होता है उबालना। सो द आंसर इज मिल्क कैन बी प्रिजर्व्ड बाय बॉइलिंग। सेकंड,
टेम्परेचर इज डिनोटेड इन, टेम्परेचर का मतलब होता है तापमान, क्या मतलब होता है तापमान। टेम्परेचर को हम कैसे दर्शा सकते हैं, डिनोट मतलब दर्शाना, कैसे बता सकते हैं, तो सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस में, डिग्री डिग्री सेल्सियस में। डिग्री सेल्सियस का सिंबल क्या होगा, डिग्री मतलब ये डिग्री एंड सेल्सियस का सी, डिग्री सेल्सियस। थर्ड, एट वाला, ड्यूरिंग विंटर द एयर दैट कम्स आउट ऑफ अवर माउथ इज, सर्दियों के समय जब हम अपन ने ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड वाला चैप्टर ध्यान है आप लोगों को, अपन ने वो पढ़ा था कि सर्दियों के समय जब हमें ठंड लगती है, हमारे हाथ जब ठंडे हो जाते तो हम उसे ऐसे रब करके मुंह से हवा निकालते, तो हमारे मुंह से उस टाइम कौन सी हवा निकलती है, कोल्ड या वार्म। ऑब्वियस सी बात है, हमारे ठंडे हाथ है, हम उसको गर्म करना चाहते हैं तो मुंह से तो गर्म हवा ही निकलेगी। तो सर्दियों के समय हमारे मुंह से इसमें पूछा है कि कौन सी हवा निकलती है, तो वार्म एयर। ड्यूरिंग विंटर द एयर दैट कम्स आउट ऑफ अवर माउथ इज वार्म, मतलब गर्म। नाइन्थ, द पीपल ऑफ खेड़ी विलेज हैड टू फेस डैश ऑन रीचिंग सिंदूरी विलेज। अब खेड़ी गांव के लोगों को, खेड़ी विलेज के पीपल को क्या क्या चीजें देखनी पड़ी थी ऑन रीचिंग सिंदूरी विलेज, क्या चीज देखनी पड़ी थी सिंदूरी विलेज तक पहुंचने के लिए, तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा था। जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था आपको खेड़ी विलेज वाला, तो उसमें बताया था कि उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा था, तो इसमें आएगा प्रॉब्लम्स। द पीपल ऑफ खेड़ी विलेज हैड टू फेस प्रॉब्लम्स ऑन रीचिंग सिंदूरी विलेज। खेड़ी गांव के लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा था सिंदूरी विलेज तक पहुंचने के लिए। टेंथ, फ्यू हैबिट्स एंड ट्रेट्स यू एक्वायर फ्रॉम। फ्यू हैबिट्स का मतलब होता है कुछ आदतें, अपन अभी रिसेंटली मैंने पढ़ाया तुम लोगों को चैप्टर नंबर 21 लाइक फादर लाइक डॉटर में। फ्यू हैबिट्स एंड ट्रेट्स यू एक्वायर फ्रॉम, इसमें पूछा है कि कुछ आदतें, फ्यू हैबिट्स का मतलब होता है कुछ आदतें, और कुछ ट्रेट्स का मतलब होता है कुछ लक्षण। यू एक्वायर फ्रॉम मतलब एक्वायर मतलब लेना, तो अब इसमें पूछा है ओवरऑल कि कुछ आदतें कुछ लक्षण हमें किससे मिलते हैं, तो हमारी फैमिली से मिलते हैं। सो द आंसर इज फैमिली, है ना। मैंने चैप्टर नंबर 21 आपको रिसेंटली पढ़ाया है, तो अभी तो ध्यान ही होगा कि लाइक फादर लाइक डॉटर में मैंने बताया था कि फैमिली मेंबर से हमें बहुत सारी आदतें मिलती है ना, बहुत सारे लक्षण मिलते हैं, कुछ चीजें हमें एनवायरमेंट से मिलती है, पर ज्यादातर चीजें फैमिली मेंबर से एक्वायर होते हैं हमें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, टुडेज पार्ट। ये पार्ट 1 था जिसमें मैंने आपको एमसीक्यूज एंड फिलअप एक्सप्लेन करे। अब नेक्स्ट पार्ट जो आपका कल आएगा उसमें मैं आपको वेरी शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर्स एक्सप्लेन करूंगी। तो आपको ये जो मैंने एमसीक्यूज एंड फिलअप जो भी आपको करवाए हैं, आपको अपनी रफ नोटबुक में नोट डाउन करने हैं नीट एंड क्लीन राइटिंग में, और इसे लर्न करने। ओके, डू लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। थैंक यू।